नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक सागर के इस कार्यक्रम में आज हम सभी भारतीय सनातनी योगिक सिद्धांत को समझेंगे। भारतीय सनातनी योगिक सिद्धांत को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम योग का वास्तविक अर्थ समझना पड़ेगा। उसके पश्चात हमें योग के नाम पर हो रहे विभिन्न शारीरिक मानसिक क्रियाओं को समझना पड़ेगा और अंत में हम कुंडलिनी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यह संपूर्ण व्याख्यान जब आप समझ जाएंगे तो आप वास्तविक योग का अर्थ समझ जाएंगे। योग क्या होता है? नश्वरता और अमरता के युग्म को, नश्वरता और अमरता के जोड़ को योग कहा जाता है। हमारे शरीर के भीतर नश्वरता भी है और अमरता भी है। हमारा शरीर प्रकृति द्वारा निर्मित है, उसमें अव्यक्त प्रकृति शक्ति की प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हमारे भीतर आत्मा स्वरूप में ईश्वरीय चेतना भी विद्यमान है, वह अमर है। तो हमारे भीतर ही नश्वरता भी है, हमारे भीतर ही अमरता भी है। जब हम अपने भीतर के नश्वरता को अमरता से जोड़ देते हैं, जो नश्वरता है उसे जीव कहा जाता है, जो अमरता है उसे ब्रह्म कहा जाता है। तो जब हम अपने भीतर की नश्वरता और अमरता को जोड़ देते हैं, जीव और ब्रह्म को एक कर देते हैं, प्राण ऊर्जा से आत्मा का अभिषेक करते हैं, तब उस युग्म को योग कहा जाता है। उस अवस्था को योग की अवस्था कहा जाता है और उसे करने वाले व्यक्ति को योगी कहा जाता है। लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य है कि आजकल कोई भी चोला पहन के और गांजा फूक के योगी बन जा रहा है। इसके अलावा हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि यह योग की प्रथम अवस्था है। यह सबसे न्यूनतम स्तर का योग है जो कोई भी सामान्य योगी एक समय भारतवर्ष में कर सकता था। लेकिन आज परिस्थितियां यह हैं कि आज के सो कॉल्ड योगी लोग यह भी करने में सक्षम नहीं है, यह योग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वह उच्चतम स्तर का योग किस प्रकार कर पाएंगे? उच्चतम स्तर का योग जो होता है, वहां पर आप अपने प्राण ऊर्जा को अव्यक्त प्रकृति शक्ति से जोड़ देते हैं, अपने प्राण ऊर्जा को प्राण ऊर्जा के स्रोत से जोड़ देते हैं। प्राण ऊर्जा का स्रोत अव्यक्त प्रकृति शक्ति है। अपने आत्मीय चेतना को, जो ईश्वरीय चेतना आपके भीतर है, उसको ईश्वर से जोड़ देते हैं। नश्वरता को नश्वरता के स्रोत से जोड़ देते हैं, अमरता को अमरता के स्रोत से जोड़ देते हैं और स्वयं के भीतर ही नश्वरता और अमरता का योग करते हैं। जब स्वयं के भीतर आप नश्वरता को नश्वरता के स्रोत से जोड़ देंगे, अमरता को अमरता के स्रोत से जोड़ देंगे और फिर नश्वरता अमरता का योग करेंगे, तो अव्यक्त प्रकृति शक्ति और ईश्वर का योग आपके भीतर ही घटित होगा और वह अर्धनारीश्वर का सिद्धांत बन जाता है। वहां से सृजन प्रारंभ हो जाता है। यह वास्तविक योग होता है, इसे वास्तविक योग कहा जाता है। और यह योग से भी ऊपर की अवस्था महायोग की अवस्था है और ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को महायोगी अथवा आदि योगी भी कहा जाता है। आजकल लोग योग नहीं कर पा रहे हैं, शुद्ध योगी नहीं बन पा रहे हैं, चोला पहन के गांजा फूक के और घूम रहे हैं, क्या तो हम योगी हैं योगी हैं। तो वो महायोग की अवस्था क्या समझेंगे और महायोगी क्या बनेंगे? तो महायोगी और आदि योगी की अवस्था योग का सबसे श्रेष्ठतम सिद्धांत है। अब सदगुरु पूछेंगे कि आप कौन हैं? आप मन नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप कौन हैं? आप ये बताइए कि आप कौन हैं। मतलब वो ये पूछना चाहता है कि आत्मीय चेतना के स्वरूप में आप कौन हैं। अब मैं उनसे कह दूं कि मैं आदि योगी हूं, महायोगी हूं, तब तो उनका पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। जिसके नाम पे वो पूरा धंधा कर रहे हैं, अगर वही कह दे कि हाँ मैं हूं, तो फिर उनके यहाँ कौन जाएगा? लेकिन मैं यह सब नहीं करूंगा, मैं यह समझा रहा हूं कि आदि योगी और महायोगी की अवस्था क्या होती है, वास्तविक योग क्या होता है, वास्तविक योग का अर्थ क्या होता है। उसके पश्चात हमें यह समझने की आवश्यकता है कि योग के नाम पर भारत में सबसे ज्यादा दुष्प्रचार किसी ने किया है, तो वह भागवत गीता ने किया है। भागवत गीता का रचना वेद व्यास ने किया है। कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था। उस कृष्ण द्वैपायन नाम के व्यक्ति ने महाकाव्यों की रचना की, पुराणों की रचना की और उसी व्यक्ति ने भागवत पुराण के माध्यम से भागवत गीता की भी रचना की है। उसे कोई कृष्ण नामक व्यक्ति लिखने नहीं आया है, उसे वेद व्यास ने ही लिखा है और उसने योग को इतना विकृत कर दिया है कि हमको गीता में एक अक्षर पसंद नहीं आता है।
अब उसने योग को कहा है कि कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, भक्ति योग होता है, राजयोग होता है। कर्म योग में आप कर्म करिए, भक्ति योग में आप भक्ति करिए, ज्ञान योग में आप ज्ञान की बात करिए, और उसके बाद से आप राजयोग में आ जाइए तो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लीजिए। यही सब योग सिखाया जाता है। ये सब योग थोड़ी ना है। कर्म नश्वर है, यहां अमरता जैसा कुछ भी नहीं है। ज्ञान नश्वर है, यहां अमरता जैसा कुछ भी नहीं है। भक्ति नश्वर है, यहां अमरता जैसा कुछ भी नहीं है। मन और इंद्रियां ये सब नश्वर है, यहां अमरता जैसा कुछ भी नहीं है। जहां नश्वर और अमरता का योग नहीं है उसे योग कैसे कहेंगे? आप कर्म को योग कैसे कह सकते हैं? आप ज्ञान को योग कैसे कैसे कह सकते हैं? आप भक्ति को योग कैसे कह सकते हैं? आप मन और इंद्रियों के नियंत्रण करने की प्रक्रिया को योग कैसे कह सकते हैं? ये योग नहीं है। योग का वास्तविक अर्थ मैंने आप सभी को समझा दिया है कि वो योग वह होता है जब आप अपने प्राण, ऊर्जा और अपनी ईश्वरीय चेतना, नश्वरता और अमरता का योग करते हैं। महायोगी की अवस्था, आदि योगी की अवस्था वह होती है जब आप अपने प्राण ऊर्जा का और प्राण ऊर्जा के स्रोत का योग करते हैं, जब आप अपनी आत्मा का ईश्वरीय चेतना से योग करते हैं और स्वयं के भीतर ईश्वर का और अव्यक्त प्रकृति शक्ति का योग कर देते हैं, जो महायोग की अवस्था होती है, आदि योगी की अवस्था होती है। अंग्रेजी में अगर इसको समझेंगे तो अपने स्पिरिट का होली स्पिरिट से जोड़ देना, अपने आत्मा को जो सन है, जो पुत्र है, उसको पिता परमेश्वर से जोड़ दीजिए, और फिर स्वयं के भीतर ही आप होली स्पिरिट और पिता परमेश्वर का योग करा दीजिए, और आप स्वयं में ही पुत्र भी हैं, पिता भी हैं और होली स्पिरिट भी हैं। यह महायोग की अवस्था है। और मैं जो देख रहा हूं भारतवर्ष में कि यहां पे योगी भी लोग नहीं है, अब उनको मैं महायोग कहां से समझाऊंगा? आदि योगी की अवस्था कैसे समझाऊंगा, जबकि मैं उस आदि योगी की अवस्था को प्राप्त कर चुका हूं और बहुत आसानी से प्राप्त किया है और बिना कोई ध्यान मेडिटेशन किए प्राप्त किया है। भारत में सबसे बड़ा भ्रम जो योग के नाम पे फैलाया जाता है वो मेडिटेशन का है कि मेडिटेशन करिए, बैठ जाइए, ऋण की हड्डी सीधा करिए, सर को ऊपर कीजिए, अपने ऊर्जा को ऊपर जाने दीजिए, जो कुंडलिनी का सिद्धांत है। उससे पूर्व योग को आसन, प्राणायाम और शारीरिक व्यायाम में ढाल दिया गया है। क्या तो आप शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, योग, आसन, प्राणायाम कर रहे हैं, तो यह सब भी योग ही है? नहीं, ये सब योग नहीं है। योग नश्वरता और अमरता का योग होता है। ये सब शारीरिक क्रियाएं हैं। और भागवत गीता तो पूरी तरीके से बौद्धिक विकृति पर आधारित है। किसी बौद्धिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने योग का वर्णन कर दिया है भागवत गीता में, और उसने अपनी बौद्धिक विक्षिप्तता में अनाप शनाप कुछ भी बक दिया है। जबकि तथ्यों और तर्कों को समझिए तो योग कर्म नहीं होता है, कर्म योग हो ही नहीं सकता है, ज्ञान योग हो ही नहीं सकता। ये सब नश्वर है। और जहां सिर्फ नश्वर है, जहां अमरता नहीं है और जहां नश्वरता और अमरता का योग नहीं है, उसे योग कैसे कह सकते हैं? आप यह समझिए कि ज्ञान सिर्फ नश्वरता में ही, यहां के संसार में ही अमर रह जाएगी, लेकिन वह अमर नहीं है क्योंकि नश्वर संसार भी अमर नहीं है। आप अमरता एक नश्वर संसार में इस प्रकार मानते हैं कि आप आज हमको ज्ञान दिए कि वर्षों वर्षों तक जीवित रहेगा, तो क्या वह अमर हो गया? वो नश्वर संसार में अमर हुआ, अमर संसार में वो अमर नहीं हुआ। आत्मीय जगत में वो अमर नहीं है। ज्ञान अमर नहीं है, ना कर्म अमर है, ना भक्ति अमर है, और ना ही मन, इंद्रिय, ये सब अमर है। तो जहां नश्वरता और अमरता का योग नहीं है उसको योग ही नहीं कह सकते। इसीलिए मैं किसी भी प्रकार के कर्म के सिद्धांत या ज्ञान के सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत और मन और इंद्रिय के राजयोग के सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। ये बिल्कुल विकृति की अवस्था में वेदव्यास ने लिखा होगा। हो सकता है वो भी गांजा फूकते होंगे। तो या तो योग के साथ विकृति जो भारतीय योग के सिद्धांत में बताई गई है, मैं उसको समझा रहा हूं तार्किक तथ्यों के आधार पर। उसके पश्चात हमें कुंडलिनी के बारे में समझना है। कुंडलिनी में यह कहा जाता है कि आप ऋण की हड्डी को सीधा करिए और पता नहीं कौन कौन से अंग, लंग, चंग, टंग का जाप करिए। आपके भीतर एक ऊर्जा है, वो ऋण की हड्डी के माध्यम से ऊपर जाएगी। अपने वीर्य को बचाइए, वीर्य को सुरक्षित रखिए, वीर्य ही आपको ऊर्जा देगा और वो वीर्य की ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ेगी और आपके आंखों तक पहुंचेगी। उसके बाद सहस्त्रार पे पहुंच जाएगी, फिर तो आप ईश्वर से एकाकार हो जाएंगे। और इसमें भी अगर आप समझेंगे, मुसलमानों में भी तो 7 आसमान ऊपर, क्या नाम है, अल्लाह इनका रहता है। वो 7 आसमान वही 7 चक्र हैं। तो योगिक सिद्धांत में कुंडलिनी का सिद्धांत सबसे वाहियात सिद्धांत है। मैंने भी खूब पढ़ा, खूब देखा और खूब प्रयोग किया। इतने शोध किए हैं कुंडलिनी पर कि मेरे जैसा कोई शोध ही नहीं किया होगा। आप सभी को कुंडलिनी का वास्तविक सत्य बताता हूं, जब पूरी तरीके से नश्वर सिद्धांत है।
हमारा जो वीर्य होता है उसमें प्राण ऊर्जा होती है। जैसे हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा है, वो एक हार्मोन्स है। अब वीर्य में प्राण ऊर्जा है, आप अपने वीर्य प्राण ऊर्जा को संचित कर रहे हैं, प्राण ऊर्जा को संचित कर रहे हैं, पूरे शरीर के प्राण ऊर्जा को संचित कर लिए। तो प्राण ऊर्जा को संचित करके उसको अपने शरीर में स्वयं ही उपभोग कर रहे हैं, मतलब प्राण ऊर्जा का वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसको अपने शरीर के ऊपर खर्च होने दे रहे हैं, उसको एकाग्र कर रहे हैं, उससे प्राण ऊर्जा से अपने विभिन्न मानसिक विकास को जन्म दे रहे हैं। बस कुंडलिनी यहीं तक सीमित है, इसका कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। आपका मस्तिष्क अच्छा हो जाएगा अगर आप वीर्य को रोककर और कुंडलिनी को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क अपने उच्चतम स्तर पर काम करने लगेगा, हो सकता है 100% अचीव कर ले जाए। और ज्यादा दिन तक रोक लेंगे वीर्य को तो विवेकानंद की तरह दिमाग का कोई नस फंस जाएगा और मर भी जाएंगे। एक बात और बता देता हूं, तो उतनी मेहनत और क्रियाकलाप करते रहिएगा कि उस वीर्य को पचा लीजिए, उस वीर्य की ऊर्जा को, उस प्राण ऊर्जा को खपत कर लीजिए। तो दौड़िए, धूपिए, मेहनत करिए, तभी जाके आप उस वीर्य को, उसकी ऊर्जा को पचा पाएंगे। यह पूरी तरीके से प्राण ऊर्जा तक सीमित सिद्धांत है कुंडलिनी का सिद्धांत, नश्वरता तक सीमित है। इसका अमरता से कोई मतलब ही नहीं है, अध्यात्म से इसका कोई संबंध ही नहीं है, पूरी तरीके से वाहियात सिद्धांत है। लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने वाहियात कह दिया, मैंने तर्कों और तथ्यों के आधार पर इसके मूल सत्य को समझाया तो आप सभी घर जाके बैठ के मास्टरबेशन चालू कर दीजिए, सब लोग पोर्नोग्राफी देख देख के, सब अमेरिका का पोर्न देख के। देखिए, मास्टरबेशन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। 16 साल की उम्र तक आपको मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, मैं इसका बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूं। आपका सेक्सुअल हेल्थ प्रभावित होगा, मेंटल हेल्थ प्रभावित होगा, शारीरिक हेल्थ प्रभावित होगा। उसके पश्चात अगर मेरे सिद्धांत को पूछिए तो मैं तो यह मानता हूं कि अगर मैं बाबा भीमराव अंबेडकर की जगह पर होता, तो आप लोग हंसिएगा नहीं, देखिए मैं एकदम फैक्ट की बात करता हूं कि संविधान में मैं एक और राइट जोड़ देता, राइट टू सेक्स। भारत में राइट टू सेक्स अवश्य होना चाहिए। 16 साल के बाद हर लड़के हर लड़की को सेक्स करने का अधिकार होना चाहिए, यह संविधान के प्रावधान में होना चाहिए। और भारतीय संस्कृति में तो इसके ऊपर व्यापक शोध है। भारत के ऋषियों मुनियों ने यह समझा कि राइट टू सेक्स होना चाहिए, और राइट टू सेक्स को मैनर्ड वे में बढ़ाने के लिए, मर्यादित तौर पे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कम उम्र में विवाह की प्रथा प्रारंभ की। कम उम्र में बच्चों का विवाह कर देते थे। अब कम उम्र में बच्चों का विवाह करते थे तो उसके लिए लड़ाई होने लगी कि लड़के के पिता ये कह रहे हैं कि हम आपकी बेटी 14 साल की 16 साल की उम्र में लेके आएंगे तो हम उसको पालेंगे पोसेंगे कैसे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो हुआ कि डॉरी का, दहेज का सिद्धांत लाया जाए। लड़की का पिता कुछ धन लड़के को पिता को देगा ताकि मेरी बेटी अभी पूरी तरीके से बड़ी नहीं हुई है, तो यह जब तक बड़ी ना हो जाए, समझदार ना हो जाए, जब तक आपका बेटा कमाने ना लगे, तब तक के लिए कुछ धनराशि मैं आपको दे रहा हूं। यही दहेज प्रथा है। यह कम उम्र में विवाह करने के लिए अपनाया गया सिद्धांत था। आज सभी लोग घूम घूम के दहेज प्रथा को बदनाम करते हैं, जबकि सत्य यह नहीं है। सत्य यह है कि राइट टू सेक्स को मैनर्ड वे में आगे बढ़ाने के लिए दहेज प्रथा का सिद्धांत लगाया गया, जिससे कम उम्र में विवाह हो सके। उसके बाद तीज, खिचड़ी, इस सब का त्योहार बनाया गया कि साल में 2 बार भी और सहयोग किया जाएगा। लड़की के परिवार वाले साल में 2 बार कुछ सहयोग और प्रदान करेंगे, जिससे जब तक हमारी बेटी एक अच्छे 21-22 की उम्र तक नहीं हो जाती है, लड़का योग्य होकर कुछ कमाने नहीं लगता है, तब तक हम सहयोग करेंगे। अपनी बेटी वहां भेजे हैं तो अपने तरफ से कुछ सहयोग करते रहेंगे। और कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। यह राइट टू सेक्स को मैनर्ड वे में अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका था। अब जो लोग दहेज प्रथा का विरोध करते हैं वो मूर्ख हैं। जो लोग तीज और खिचड़ी के त्योहार का विरोध करते हैं वो लोग मूर्ख हैं। इसका प्रयोग करना चाहिए, कम उम्र में विवाह करना चाहिए, 16 साल के बाद विवाह कर देना चाहिए, और राइट टू सेक्स प्रोवाइड करना चाहिए युवाओं को, जिससे वो मस्टरबेशन में ना फंसे, इलीगल रिलेशनशिप में ना जाए। कोई अपना दिल तोड़े बैठा है, दारू पी रहा है, कोई अपना दिल तोड़ के वहां गांजा फूंक रहा है, वो अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किताब खोल रहा है तो पॉर्न दिख रहा है, किताब खोल रहा है तो किसी लड़की का चेहरा दिख रहा है, सो रहा है तो लड़की चांद दिख रही है, तारे दिख रही है, वो सोच रहा है कि तारे तोड़ रहा हूं, चांद तोड़ रहा हूं, क्या करूं उस लड़की के लिए, फिर भी लड़की पता चला धोखा देके निकल जा रही है। तो इन सब चीजों में उलझ के लड़कों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लड़कियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरा कुछ पूछू क्या कर रहा है, अब इस चक्कर में वो सब परेशान है। अगर उनको सही टाइम पे सही उम्र में सेक्स मिल जाए, राइट टू सेक्स मिल जाए, तो ये सब में फंसेंगे ही नहीं, वो अपने भविष्य पर ध्यान देंगे।
तो भारतीय व्यवस्था को नष्ट करने में भारतीयों का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि वो विदेशियों की ज्यादा सुनते हैं, अपने सिद्धांतों पर शोध नहीं करते हैं। कुछ सिद्धांत सही है, कुछ सिद्धांत गलत है। मैं भारतीय संस्कृति के प्रथाओं का विरोधी नहीं हूं, सिद्धांतों का विरोधी हूं। अब भगवत गीता के सिद्धांतों से मैं सहमत नहीं होता हूं और तर्कों और तथ्यों के आधार पर नहीं सहमत होता हूं। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता से मेरा कोई नफरत है, वेद व्यास से मैंने कोई दुश्मनी लेकर बैठी हुई है कि नहीं मैं जब जन्म लूंगा तो सबसे पहले तुम्हें गलत सिद्ध करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो सही है सो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो मेरा मानना है कि राइट टू सेक्स होना चाहिए, और वीर्य संचयन करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब फालतू की बात है। वीर्य का सिद्धांत पूर्णतः गलत सिद्धांत है, वाहियात सिद्धांत है कुंडलिनी का सिद्धांत, और मैं इसका बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूं और ना ही बिल्कुल इसको मैं मान्यता प्रदान करता हूं। योग कुंडलिनी जैसा कुछ होता ही नहीं है, जो कुंडलिनी योग है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। प्राण ऊर्जा है, नश्वरता का पूरी तरीके से खेल है। अब प्राण ऊर्जा बचाइए, प्राण ऊर्जा से अपने मस्तिष्क का विकास करिए। प्राण ऊर्जा शरीर में रहेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास करेगा, मस्तिष्क का ही विकास करेगा। तो प्राण ऊर्जा का संचयन 16 साल की उम्र तक ही आवश्यक है। 16 साल की उम्र तक मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद नहीं होता है। उसके पश्चात आपको जरूरत ही नहीं है। बस मस्टरबेशन 16 साल तक मत करिए, 16 साल के बाद भी मस्टरबेशन मत करिए, बल्कि शादी कर लीजिए। तो शादी नहीं कर सकते तो राइट टू सेक्स भारत में लागू होना चाहिए। और मेरी मांग है सुप्रीम कोर्ट से कि सर्वप्रथम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन लाया जाए और राइट टू सेक्स प्रोवाइड किया जाए युवाओं को, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है। भारत के भविष्य के निर्माण के लिए राइट टू सेक्स प्रोवाइड करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आधे लड़के लड़कियां तो इसी में परेशान है। तो इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।